हेलो गाइज, माय नेम इज़ राहुल जायसवाल। आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 आपका होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है? हेलोजेंस। हेलोजेंस जो पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में आता है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो इसमें हमारे एलिमेंट होते हैं, हेलोजेंस ग्रुप होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे हमारे एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और हम बात करें एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? तो एल्केन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैन, हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें आपका दो हो सकते हैं, या तो इस चैन हो सकते हैं या फिर रिंग हो सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं इसका मतलब हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारा हो सकता है, डेफिनेशन हम कह सकते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स आर द derivative of alkanes formed by the replacement of one or more hydrogen by one or more hydrogen of alkane by halogens atom। इसका मतलब क्या हुआ? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो होता है वो एल्केन्स का डेरिवेटिव फॉर्म है। एक्चुअली वो एल्केन का डेरिवेटिव फॉर्म है, जो कैसे प्राप्त होता है? जिसमें से अगर हम एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जब किसी हैलोजन आइटम से हम रिप्लेस कर देते हैं तो उसको हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा CH4 एक हमारा मीथेन होता है। ठीक है, CH4 क्या होता है? मीथेन, जो एक हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर हम CH4 में बात कर रहे हैं तो CH4 में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हेलोजेंस ग्रुप से। हेलोजेंस में कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी भी हेलोजेंस ग्रुप को से हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो इसको हम क्या कह देंगे? हेलो एल्केन्स कह देंगे। जैसे कि हमारा ये हो जाएगा हेलो एल्केन्स। अगर हम हेलो एरिन्स की बात करें, सबसे हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे स्मॉल हम क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग को हम सबसे स्मॉल एक हेलो एरिन्स मानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? बेंजीन। अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसके जगह पे किसी यहाँ के हम हाइड्रोजन को रिप्लेस किसी हैलोजन जैसे क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एरिन्स। ठीक है गाइज, और इसका नाम क्या था? हेलो एल्केन्स। ठीक है गाइज, अगर हम कुछ बेसिक की बात करें, जैसे कि आपने 11th क्लास में कुछ पढ़ा होगा जो आपको याद नहीं होगा, तो हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट्स में पढ़ते थे। ठीक है, फर्स्ट क्या था? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन।
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में भी हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, ठीक है। एक था सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड था, और एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर हम बताएं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल चेन पाया जाता है, इसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, सिंगल बॉन्ड से जिसमें जुड़ी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हम कह सकते हैं CH4, C2H4, C2H6, ऐसे कह सकते हैं। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, CnH2n+2, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और N क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम। सबसे छोटा क्या होगा, N=1, जो कि मीथेन होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो CH4 हो गया। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एक क्लोरीन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। अगर हम बात करें अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हमारे पास है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे पास है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जो कि हमें इस समय अभी पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी हमको ये नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में हमारे लिए यही पढ़ना है, अभी ये नहीं पढ़ना है। अगर हम इसमें बात करें तो इसका जनरल फार्मूला अगर हम क्या कहते हैं, इसका नाम दिया जाए जिसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन, ठीक है। जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। याद रखेगा बच्चों, जिसमें हमारा डबल बॉन्ड C पाया जाता है, जैसे कि एल्कीन, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2, सारे में क्या है, N=1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे छोटा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारा क्या होते हैं, बेंजीन रिंग, जो कि आप लोग सब कोई जानता है, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। ऐसे ही हमारा बेंजीन रिंग से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, क्या रिप्लेस, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, और एक कोई हैलोजेंस ग्रुप से जोड़ देते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, कोई भी एक जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स, जो कि आपको इसमें भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये दोनों पढ़ना है, ये आपको अगले चैप्टर में शायद मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स, classification of haloalkanes or haloarenes on the basis of
on the basis of number of halogens atom। किसके बेसिस पे पढ़ते हैं हम? हैलोजेंस आइटम के बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं? हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस का क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस नंबर ऑफ हैलोजेंस आइटम के बेसिस पे। तो फर्स्ट होता है हमारा मोनो हैलोजेंस कंपाउंड। मोनो हैलोजेंस कंपाउंड, इस पे हमारा नाम से ही पता चल जा रहा है, मोनो मतलब एक। ऐसे हेलो एल्केन्स या हेलो एरियंस, जिसमें एक ही हैलोजेंस ग्रुप होंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, CH4 का ये डेरिवेटिव है, जिसमें एक हाइड्रोजन को हम एक किसी हैलोजेंस ग्रुप से रिप्लेस किए हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हैलोजेंस कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हेलो एरियंस की बात करें तो सबसे छोटा हमारा क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से अगर हम एक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरियंस कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरियंस, ये हो जाएगा मोनो हेलो एरियंस। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं डाई हैलोजेंस कंपाउंड के बारे में। डाई हैलोजेंस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नाम से मालूम चल रहा है डाई, ऐसे हेलो एल्केन्स या हेलो एरियंस जिसमें दो हैलोजेंस आइटम होंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन को हम किसी दो हैलोजन से रिप्लेस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हैलोजेंस कंपाउंड कहेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी से पढ़ सकते हैं, डाई हैलोजेंस कंपाउंड को। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम दोनों हैलोजेंस कंपाउंड दोनों हैलोजेंस कंपाउंड को सेम कार्बन पे रखते हैं, अगर हम सेम कार्बन पे रखते हैं, एक वो हो सकता है, या फिर डिफरेंट या अल्टरनेट कार्बन पे रखते हैं, इसलिए हम इसको दो कैटेगरी से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सेम कार्बन, जैसे कि हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, जैसे C पे एक हाइड्रोजन है और ये दोनों सेम कार्बन, ये दोनों हैलोजेंस कंपाउंड किससे जुड़ा है, सेम कार्बन से। तो इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, जेमिनल डाईहैलाइड कंपाउंड इसको हम कहते हैं। ठीक है, जेमिनल डाईहैलाइड। अगर हम किसी भी दो हैलोजेंस ग्रुप को नेबरिंग कार्बन आइटम से नेबरिंग मतलब उसके पड़ोसी कार्बन आइटम से अगर हम रिप्लेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे एक हैलोजेंस ग्रुप को हम यहाँ रखते हैं, एक हैलोजेंस ग्रुप को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन आइटम से जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, विशिनल डाईहैलाइड कंपाउंड इसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम हेलो एरियंस की बात कर रहे हैं इसी में, ठीक है, जैसे कोई बेंजीन रिंग है। ठीक है, कोई बेंजीन रिंग है, सॉरी दोस्तों, कोई इसमें नहीं छोड़ो, कोई बेंजीन रिंग है जैसे यहाँ पे, तो एक यहाँ से हम Cl एक हो जाएगा और इसके नाइबरिंग कार्बन से एक और Cl जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशिनल डाईहैलाइड हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम साइक्लिक फॉर्म में कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ये रिंग नहीं है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन है। अगर साइक्लोहेक्सेन के सेम कार्बन से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा जेमिनल डाईहैलाइड या जेम डाईहैलाइड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरे कैटेगरी पे चलते हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा,
हैलोजेंस कंपाउंड। क्या है? ट्राई हैलोजेंस कंपाउंड। सेम इसमें भी है। अगर हम किसी भी हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स में 3 हैलोजेंस आइटम को किसी 3 हाइड्रोजन आइटम से रिप्लेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राई हैलोजेंस कंपाउंड। जैसे कि ये हमारा कोई हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम कोई 3 हैलोजेंस आइटम को किसी भी कार्बन से जोड़ दिए तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राई हैलोजेंस कंपाउंड इसको हम कहेंगे। ठीक है।